अब बढ़ चलते हैं कुछ कमोडिटीज की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले गोल्ड के बारे में बात करें हैं, कर सकते हैं। एमसीएक्स गोल्ड को लेकर के बात करें तो 141 के भाव के आसपास चलता हुआ नजर आया। स्पॉट गोल्ड $3,980 पर आउंस के नीचे स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। ट्विस्ट क्या रहा कि ईरान और यूएस टेंशन के बावजूद भी गोल्ड में वीकनेस बनी रही, डिक्लाइन पर बना रहा। वजह क्या थी? यूएस सीपीआई डेटा जो है वो सॉफ्ट आया। जुलाई रेट हाइक जो है वो रूल्ड आउट हुए हैं, लेकिन सितंबर हाइक पर मार्केट डिवाइडेड बिहेव करता हुआ नजर आया। फेड चेयरमैन की बात करें, केविन वॉश का हॉकिश स्टेंस थे। नॉन यील्डिंग गोल्ड पर प्रेशर भी बनाया हुआ था। आपका आउटलुक सर गोल्ड को लेकर के क्या बनना रहेगा आगे के लिए? जी, लगातार हमारा व्यू नेगेटिव है उर्वशी जी, और करीबन हमने 1,44,000 1,45,000 से सेलिंग की सलाह दी है गोल्ड के अंदर। अभी भी आप देखेंगे तो अपना 200 SMA में गोल्ड ऑगस्ट की बात कर रहा हूँ, करीबन 1,39,250 के अराउंड है। वो उसी के जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर डॉलर टर्म्स की अगर हम्म। बात करेंगे तो डॉलर टर्म्स में करीबन 20% से ऊपर की यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। और अमूमन हम्म। सिक्योरिटीज के अंदर 20% के ऊपर गिरावट अगर आती है तो हम उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। तो डेली चार्ट्स पर आप हम्म। देखेंगे तो एक लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न बन रहे हैं। 4250 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं है। और 3950 हम्म। एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है जहां से गोल्ड ने रैली की थी करीबन 5500 $5600 तक। अगर 3950 हम्म। क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर हमें मिलता है एक दो दिन के लिए, तो यहाँ पर बड़ी और लंबी गिरावट आ सकती है। तो गोल्ड में बिल्कुल यहाँ पर एक संभल के यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत है। ठीक है सर, इसके अलावा सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड से ज्यादा वीकनेस हमें विटनेस हुई है। एमसिक्स डेटा की बात करें तो 2,15,300 और 2,15,500 के रेंज में नजर आया। उसके अलावा अगर हम ट्यूसडे के डेटा की बात करें, जब सीपीआई डेटा आया था उसके बाद कुछ हद तक यहाँ पर 3% तक का जंप हमें देखने को मिला था। उसके बाद फिर से गिरावट यहाँ पर विटनेस हुई। आगे के लिए आपका आउटलुक क्या है? क्या कुछ इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से सिल्वर के प्राइसेस में हम अपसाइड देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? या जो रैली हमें देखने को मिली थी, वॉर सिचुएशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स किस तरीके से सिल्वर के लिए वर्क करेंगे? जी, देखिए सिल्वर के अंदर तो आप देखेंगे तो जो ऊपरी स्तरों से डॉलर टर्म में अगर बात करें, एमसीएक्स में बात करें, और 50% की अराउंड करेक्शन हमें देखने को मिली है। तो डेली चार्ट हम्म। पर तो आप देखेंगे तो क्लियर कट हमें साइन दिख रहा है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज का मोड है। और करीबन अब जो नया रेजिस्टेंस है वो करीबन $61-62 के अराउंड है। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो करीबन $55-54 का था। आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। 55.77 का जो एक क्लोजिंग बेसिस पर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है डॉलर टर्म्स। हम्म। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एक अच्छा जोन था करीबन 50 से लेके $53 का था, वहां आकर यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसोलिडेट या साइडवेज जोन में सिल्वर जा सकता है। और फिर हम एक बार रिव्यू करेंगे। हाल फिलहाल एमसीएक्स पर भी हम्म। आप देखेंगे करीबन 2,16,500 का 200 SMA था, वहां पर काफी बार सपोर्ट लिया। हम्म। अब उसके नीचे क्लोजिंग मिल रहा है। तो अगर आप बात करेंगे जो रुपी टर्म्स पे जो सिल्वर है करीबन 2 लाख से लेके 1,90,000 के जोन में जा सकता है। तो यहाँ पर एक हम्म। फ्रेश ब्रेकडाउन है। आपका जो स्टॉप लॉस है अगर आप शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हो तो 2,24,500 का रहेगा। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। इस हफ्ते का असली हीरो यही बना रहा है और पूरे मार्केट की नजरें भी क्रूड के प्राइस की फ्लक्चुएशन पर टिकी हुई थी। ब्रेंट की अगर हम बात करें तो 84 से 85 डॉलर के रेंज पे रहा है। WTI की बात करें तो $80 के रेंज पे हमें देखने को मिला है। एक महीने के हाई जोन में क्रूड के प्राइसेस देखने को मिले। मिडल ईस्ट की टेंशन ने जो है क्रूड में काफी अपसाइड हमें विटनेस कराई है इस हफ्ते में। आगे के लिए सर क्रूड के प्राइसेस आप इसी तरीके से बढ़ते हुए देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर क्रूड में अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आप तलाशने की सलाह देंगे? जी, और उसी देखिए क्रूड जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है। अब अगर आप हम्म। देखेंगे तो मार्च से लेके जो हाई लगे थे करीबन $115 से लेके नीचे का जोन था करीबन $88-90। उसके बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और क्रूड करीबन $68 तक गया था, ब्रेंड क्रूड की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो रिवर्सल जी। आया वो एग्जैक्टली अपना जो सपोर्ट जोन था वो रेजिस्टेंस का काम करता है कि नहीं वो हम देखेंगे एक बार। बट $88 हम्म। के अराउंड आ चुका है। एमसीएक्स में आप देखेंगे तो करीबन 7945 के जोन बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम्म। जो अपना वापस रेंज कैप्चर करता है तो ऊपर की तरफ के जो लेवल से करीबन $98 तक खुल सकते हैं, विच इज नेगेटिव फॉर इंडिया। बट जो चार्ट बन हम्म। रहे हैं थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। अगर यहाँ से करेक्शन भी आना है तो इसी जोन से आएगा और फिर यहाँ से हमें शार्प करेक्शन देखने को भी मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। यहाँ पर अभी कोई नई पोजीशन क्रिएट करने की हम सलाह नहीं देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी बाई पोजीशन है नीचे के लेवल से, 7,650 का एक बिल्कुल एक टाइट स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे अगर जाता है स्कोर 7,650 के नीचे, काफी बड़ी डाउनसाइड पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इस हफ्ते काफी वीक ट्रेंड में नजर आया है।
सर विंटर डिमांड में क्या ट्रेडिंग पैटर्न या फिर किस तरीके से इसको ट्रैक करना चाहिए, और सीजनल पैटर्न क्या कुछ कह रहा है नेचुरल गैस के लिए? जी देखिए, यहाँ पर डिमांड काफी आई थिंक स्लो रह सकती है, जो रिपोर्ट्स मैंने एक दो पढ़ी थी। और यहाँ पर हम्म। प्राइस में भी हम देख सकते हैं काफी बड़ी गिरावट आई थी। 295 का सपोर्ट था, वो तोड़ दिया है यहाँ पर नेचुरल गैस हम्म। में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोअर लेवल के आसपास यहाँ पर 275 और ऊपर की तरफ 285, 10 पॉइंट्स के रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि जो पैटर्न्स बने हम्म। मुझे लग रहा है 275 का जो नीचे का सपोर्ट है वो तोड़ सकता है, और करीबन 260 245 के जोन में यहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न्स है, हम्म। अभी भी कोई रिवर्सल के साइंस नहीं बन रहे। अगर शॉर्ट करना है 275 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब क्योंकि इस पूरे मार्केट आउटलुक हमने समझा है पिछले 1 घंटे में, सर आपसे कोई 3 पॉइंटर्स या 3 ऐसे मार्केट ट्रिगर्स में समझना चाहूंगी जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन को आप देख रहे हैं कि लीड कर सकते हैं, मेनली इन ट्रिगर्स पे जो है वो मार्केट जो है रन करता हुआ नजर आएगा आपके अकॉर्डिंग। जी, सबसे पहले देखिए जियो पोलिटिकल इशू जो चल रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस, वो रहेगा। हम्म। क्योंकि हम अमूमन देखा है कि वीकेंड के दौरान ही ट्रम्प साहब कुछ बोलते हैं, कुछ ट्रिगर होता है, हम्म। फिर हम मंडे को रिएक्ट करते हैं। तो हम्म। वेस्ट एशिया क्राइसिस फर्स्ट रहेगा। सेकंडली, रिलायंस और काफी बड़ी बैंक्स के अर्निंग्स आ रहे हैं। रिलायंस के अर्निंग्स अच्छे हैं, हम्म। जेएसडब्ल्यू के अच्छे हैं, फेडरल के अच्छे हैं। अब जो दूसरी बैंक से कैसे डिलीवर कर रही है, वो अर्निंग्स पर हमारी नजर रहेगी। वैसे भी अर्निंग सीजन हम्म। चल रहा है, तो अर्निंग्स पर काफी हमारा दारोमदार रहेगा। और थर्डली, क्रूड जो अभी एलिवेटेड लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है, अगर यहाँ से तेजी बनती है क्रूड के अंदर तो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। और डॉलर रुपी का जो जो स्ट्रेंथ बना हुआ है, जो डॉलर का रुपी के अगेंस्ट, वहां पर अगर और स्ट्रेंथ बढ़ती है और 9650 97 के लेवल बनते हैं, तो वहां पर एक रिस्क रहेगा। तो दो रिस्क फैक्टर है, ठीक है। डॉलर रुपी और क्रूड। और दो चीज जो है, जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस में कुछ नहीं आता, जो हम कुछ नहीं कर सकते, हम्म। अगर वहां पर कुछ नहीं आता तो इस चल पे पॉजिटिव साइन। और दूसरा, जो अर्निंग से अगर बेहतरीन निकल के आते हैं तो काफी चीजें जो है वो नेगेटिव है, वो हम जो पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है। यहाँ